नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और हम जो कुछ समय से डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम ऊर्जा संसाधन पर, उत्तराखंड राज्य के ऊर्जा संसाधन के ऊपर। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं टिहरी बांध परियोजना, हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, हमने डिस्कस किया। और उसके बाद टिहरी बांध का जो विरोध हुआ, ठीक है, और उसके अलावा टिहरी बांध के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं राज्य में, ठीक है, उनमें से कौन सी क्रियाशील है और कौन सी निर्माणाधीन है, ये हम सब पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम, देखिए, ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए, ऊर्जा को राज्य में कंट्रोल करने के लिए, उनका विनियमन के लिए, उनके पारेषण के लिए, उनके वितरण के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए क्या बना दिया, कुछ संस्थाएं बनाई हुई हैं, कुछ संस्थाएं। तो आइए शुरू करते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। देखिए, जब उत्तराखंड राज्य बना तो उत्तराखंड राज्य ने के प्रशासन ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से जो ऊर्जा विभाग का नियंत्रण था वो अपने हाथ में ले लिया, और 1 अप्रैल 2001 को किसकी स्थापना हुई, उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना एक में हुई। ओके जी, 1 अप्रैल 2001 में उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश से शासन ले लिया पूरा का पूरा, एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, ऊर्जा को। अब इन्होंने क्या काम किया, इस निगम के अंतर्गत 3 और निगम बने। क्यों बने, क्योंकि भाई ऊर्जा का उत्पादन भी करना है, पारेषण भी करना है। पारेषण मतलब ट्रांसमिशन, यानी कि एक जगह से ऊर्जा को दूसरी जगह भेजना, ठीक है, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को, तो पारेषण भी करना है और तीसरा उसका वितरण भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो ये तीनों काम अलग अलग संस्थाओं को दे दिए, अलग अलग निगम इसके लिए बना दिए। तो एक बना उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। क्या बना, बोलिए जरा एक बार, यस, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड बना। एक बना पिटकुल, कौन सा, नाम से पता चला, पिटकुल, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पिटकुल फुल फॉर्म बताइए एक बार। यस, वेरी गुड, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और तीसरा बना यूपीसीएल। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो पता है, ठीक है ना, यूपीसीएल, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, 3 निगम बन गए, किसके अंतर्गत, उत्तराखंड विद्युत निगम के अंतर्गत ही। अब बात यहां से शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना ये भी एक में हुई, ये भी एक में हुई। ये हुई 9 नवंबर 1 में, 9 नवंबर। ये कब हुआ, ये 1 अप्रैल में। ये भी एक में, ये भी एक में, लेकिन ये 9 नवंबर में और ये 1 अप्रैल में। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि राज्य की जो जल विद्युत क्षमता है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए जल विद्युत को उत्पादन करना, उसका उत्पादन करना, ठीक है ना, जल विद्युत क्षमता का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए जल विद्युत को उत्पादन उसका करना। इसके अंतर्गत 20 से ज्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। इसके अंतर्गत, इसके नियंत्रण में 20 से ज्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र जहां बिजली बन रही है, प्लस 20 से ज्यादा परियोजनाएं जो है इसी के अंतर्गत हैं जो निर्माणाधीन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यह है पिटकुल, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। काम क्या है, एक शब्द में बोले तो पारेषण, यानी कि ट्रांसमिशन, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का। ओके, इसकी स्थापना हुई 1 जून 2004। परीक्षा में पूछते हैं, ये भी 1 जून 2004, याद कर लीजिए, 1 जून 2004। रिप्लाई कीजिए फटाफट, यस, 1 जून 2004। ओके, इसका उद्देश्य क्या है, विद्युत पारेषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा ये क्या काम करता है, जो 132 या उससे ज्यादा केवी की क्षमता के बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना। 132 केवी और उससे ज्यादा की, 132 केवी और उससे ज्यादा की बिजली की जो क्षमता है उसकी सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना, प्लस उसको मेंटेन करना, ठीक ठाक उसका रखरखाव भी करना। ये किसका काम है, पिटकुल का। आगे बढ़ते हैं।
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भाई इसने उत्पादन कर दिया, इसने ट्रांसमिशन के लिए कर दिया। अब ये क्या काम करेगी, ये इन दोनों से लेगी बिजली, दोनों से बिजली ले ली और किसको देगी, उपभोक्ताओं को। किससे, किसको, उपभोक्ताओं को, चाहे वो पर्सनल हो या व्यावसायिक दृष्टि से हो या इंडस्ट्री को हो, ठीक है ना। तो यूपीसीएल का क्या काम है, बिजली इनसे लेकर उपभोक्ताओं को देना। इसके अलावा 132 केवी से जो कम के सब स्टेशन है, 132 केवी से कम के जो सब स्टेशन है उनको नियंत्रित करना। 132 केवी से कम के जो सब स्टेशन है उनको नियंत्रित करना। ओके, तो 3 हो गए हमारे। ओके, इसके अलावा टीएचडीसी हम पढ़ चुके हैं जब हमने टिहरी बांध पढ़ा था। एक बार फिर देख लेते हैं। जब टिहरी बांध का जो काम है उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को दिया गया और उनका बहुत ही ढीला ढाला रवैया रहा, काम उतना सुचारू रूप से नहीं चल पाया जो होना चाहिए था। तो भारत सरकार ने 12 जुलाई 1988, 12 जुलाई, देखिए मंथ भी याद कर लीजिए, कई बार ये परेशान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 12 जुलाई है, वो 1 अप्रैल है, वो 9 नवंबर है, ये 1 जून है, ये 12 जुलाई है। तो 12 जुलाई 88 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से कार्य लेकर 89 में किसको दे दिया गया, टीएचडीसी को दे दिया गया और आज तक अभी तक यही संभाल रहा है इसको। ओके, आगे एक और है, एक ये सारे के सारे निगम का काम क्या है, सब निगम या संस्थाएं जो भी हैं इनका काम है ऊर्जा को, राज्य में ऊर्जा को नियंत्रित करना। ओके, उनका प्रशासन करना, क्या करना, उनका प्रशासन। ओके, उरेडा मतलब उत्तराखंड रीन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी, उत्तराखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उत्तराखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि राज्य में जो पुनर्नवीकरण ऊर्जा है, राज्य में जो पुनर्नवीकरण रीन्यूएबल मतलब जो जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई या इस तरह की कोई भी ऊर्जा जो पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, ठीक है। तो पुनर्नवीकरण जो ऊर्जा है या इसके अलावा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और प्रचार प्रसार का कार्य किसका था, उद्देश्य किसका था, उरेडा का, ठीक है। वैकल्पिक है, इन सब के अलावा जो बच गए, ठीक है, पुनर्नवीकरण वाले। इसका मुख्यालय जो है अल्मोड़ा में, उरेडा का मुख्यालय अल्मोड़ा में, पूछते हैं ये, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, अल्मोड़ा में। इसके अलावा सभी जिलों में भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ओके, इसका कार्य जैसे सौर ऊर्जा मैंने बता दिया, पवन ऊर्जा भी बता दिया, लेकिन इनके अलावा भी जो छोटी लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, छोटी जैसे 1 या 2 मेगावाट की, उसके निर्माण का कार्य भी ये करती है। कौन, उरेडा। फुल फॉर्म बताइए जरा उरेडा की, बताइए। यस, वेरी गुड, उत्तराखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका एक काम और है, ये घराट, पहले घराट यूज होते थे, वाटर मिल्स, यानी कि गांव में, पहाड़ी क्षेत्र में नदी के बहाव की जो ऊर्जा है उसको ट्रांसमिट करके घराट बनाए गए थे, घराट चलाते थे और उसमें क्या मुख्य रूप से आटा पीसने का काम होता था या और भी कुछ पीसने का कार्य उसमें किया जाता था। क्योंकि डीजल आ गया, पेट्रोल आ गया तो परंपरागत स्रोत बंद हो गए, लेकिन सरकार अब इनको मोटिवेट कर रही है, उनको उन्नत करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो हालांकि इसको 2001 में वाटर मिल्स भी बोलते हैं इसको, या पंचक्की भी इसको बोल सकते हैं, घराट भी बोल सकते हैं, वाटर मिल्स भी बोल सकते हैं। सरकार ने 2001 में इसको लघु उद्योग का दर्जा दे दिया और इसके लिए जो गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल के अधिकांश जिलों में, यानी कि अगर नीचे के हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल को छोड़ दें, तो चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग, इन सब में क्या बना दी, वाटर मिल्स ओनर एसोसिएशन बना दी। इसके अलावा उरेडा ने क्या काम किया, जो होम सोलर लाइट है,
या सोलर लालटेन है, ठीक है, या स्ट्रीट लाइट है, उसको जो दुर्गम क्षेत्र हैं, दूर दराज के गांव हैं, उनको पहुंचाने का काम भी वहां पर उरेडा के माध्यम से किया गया। एक और आयोग है उत्तराखंड विद्युत नियामक, नाम से पता चल रहा है नियामक, ये क्या बनाएगा, नियम बनाएगा, क्या बनाएगा, नियम, ठीक है, विद्युत व्यवसाय के नियम बनाएगा। तो विद्युत व्यवसाय के नियम प्लस दरों का निर्धारण का काम किसका है, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। तो नियामक आयोग क्या बनाएगा, नियम बनाएगा, ओके, और दरों का निर्धारण भी करेगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का क्या काम है, नाम से पता चला, पावर ग्रिड की स्थापना करना। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का क्या काम है, पावर ग्रिड की स्थापना करना प्लस उनका संचालन करना, प्लस उनका संचालन करना, ओके। और एक, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए आप, राज्य की जो जल विद्युत क्षमता है, राज्य की जो जल विद्युत क्षमता है वो है 15,000 मेगावाट। राज्य की जल विद्युत क्षमता है वो है 15,000 मेगावाट, ओके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये काफी कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ इसमें फैक्ट्स भी हैं, बहुत सारी समझने वाली बातें, अगर आप समझकर फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो वो देर तक दिमाग में रुकेंगे और आपको मजा भी आएगा, ठीक है ना, एंजॉय करेंगे आप स्टडी को, डिस्कशन को। हाँ, मेरा एक ये कहना है, देखिए अगर आपको अपने जीवन में विकास करना है या आपको अपने जीवन में सफल होना, तो एक ध्यान रखिए, जो नेगेटिव पीपल हैं, जो आपको हर बार रोकते हैं जब भी आप कोई सही काम करने जाते हैं, ठीक है, आप में उत्साह उमंग भरी रहती है और आप कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन वो आपको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, आपके उत्साह उमंग की हवा निकाल देते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, ओके। तो जो आपको रास्ते में जो सबसे ज्यादा परेशान करेंगे वो करेंगे नेगेटिव लोग, ओके। एक तो इनसे बचना है, और दूसरा जो अनावश्यक बात करके आपका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं हर जगह। तो अपना आपका जो समय है बहुत कीमती है, एक एक मिनट आपका कीमती है, आपका समय, आप अपने समय का कितना अच्छी तरह से सदुपयोग करते हैं, ये बात आपका भविष्य निर्धारित करेगी। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें स्टडी के साथ साथ, और स्मार्ट स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी, ठीक है। सक्सेस होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्मार्ट स्टडी। प्रीवियस पेपर देखें, स्मार्ट स्टडी मतलब प्रीवियस पेपर देखें, न्यूज़पेपर देखें, क्या चीज चल रही है, क्या पूछे जाने की संभावना है। अगर आप ये सब चीज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा एग्जाम में क्या वो पूछ सकता है, ओके। तो आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ, और इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।